हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरी लाइव में स्वागत है। आई नो आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो रहा है। भाई कोई भूकंप नहीं है, ये मेरा मोबाइल इस तरह से स्क्रीन मतलब वीडियो शूट किया है कि क्या ही बोले। चलिए, वीडियोस तो शूट करने के बाद भाई यहाँ पे एक मैं शॉर्ट्स वीडियो शूट कर रही थी, जो कि मैंने ब्लैक चश्मे के साथ किया। और इस वीडियोस को मैंने डाला नहीं है, बट सोच रही थी, लेकिन मैंने डाला नहीं। मैंने सोचा इसको इसी में ऐड कर देती हूँ। और अब आप लोग तो गेस नहीं कर पाओगे कि मैं क्या बोलने वाली थी। और भाई मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा डाल रखा है बालों में, इसलिए मेरे बाल थोड़ा सा चिपके चिपके लग रहे हैं। और अब सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई, मंडी पहुँच गई सीधे सीधे। तो हाँ जी, हम पहुँच चुके हैं मंडी, और वहाँ पे मुझे ले रही थी सब्जी। से यहाँ पे देख रहे होंगे, अब मैं सब्जी ले रही थी, और वो दिन क्या सब्जी ले रही थी ना, मैं उनको वीडियोस भी बना रही थी, उनको मालूम नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि बात कैसे कर रही है। तो मुझे आ रही है नींद, मेरी कल रात से नींद नहीं हुई है। और हमारे साथ ना ऐसा हो रहा है कि क्या ही बताएं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सभी फाइनली हमारा जो है वो मोबाइल टूट गया है, सो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी एक हफ्ता पहले हमारी बाइक चोरी हुई, सो अभी मोबाइल मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे प्लानिंग के थ्रू चल रहा है सब कुछ। सो बहुत ही दिमाग खराब बोल सकते हैं, इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। मैंने यहाँ पे अपनी सब्जी भाजी जो भी लेनी थी वो ले ली। इसके बाद मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर। आप लोगों को मैं क्लिप दिखाऊँ, इससे मैं आगे पीछे थोड़ा सा हो जाती है क्लिप। और आप बोल रहे होंगे कि सूट कैसे किया है। तो मैंने ये सूट इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि जो कई बार होता है ना, जहाँ पर आप वीडियो सोचते हैं ना बना लो, लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं ना उनको पसंद नहीं होता इतना ये वीडियो। और ज़्यादातर लोग ना जो वीडियो शूट करते हैं उन्हें तो बेकार ही समझते हैं, मतलब गलत समझते हैं उनके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी कभी हम ऐसे कुछ काम करने चाहिए जो लोगों को समझ में भी ना आए और हमारा काम भी हो जाए। वही आप समझ लीजिए मैंने यहाँ पर किया है। और इतना बड़ा वीडियोस मैंने उनके सामने ही बनाया, लेकिन वो समझ भी नहीं पाए। सो और यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी टिफ़िन बच्चों का। उसमें थोड़े से अनार अनार कट करके डाल रही थी, क्योंकि बच्चे ना घर में तो अनार कभी छूते नहीं हैं। लेकिन ये है कि आप अगर टिफ़िन में दे दो ना तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं। एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक से वो कर रही थी, इसलिए वीडियोज़ आजकल मतलब मेरा ऐसा आलस आता है ना कि मैं एक हाथ से ही शूट करती हूँ, तो इसलिए हिलता डुलता रहता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं ऑलरेडी कर रही हूँ अप्पे। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर, और इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे अप्पे जो है वो बनकर हो चुके हैं रेडी। ये सूजी के तैयार किए हैं मैंने। बहुत ही यमी और टेस्टी लगते हैं। 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है और बहुत ही इजी रहता है। आप जिसको भी ये चीज़ें खाना पसंद है ना, और उनको कुछ क्रेविंग हो रही खाने की छोटी मोटी, तो वो ऐसी चीज़ों को ज़रूर खा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे अप्पे जो हैं वो बनकर हो चुके हैं रेडी। भाई जब कोई काम करो ना तो वो घर बहुत मैसी हो जाता है। फिर इसके बाद शाम के टाइम पे हम आ गए नीचे। भाई क्या होता है, औरतों का बस वही वार्तालाप चल रहा होता है। यहाँ पे मैंने आज वीडियो शूट किया, और बहुत सारी लेडीज़ बैठी थी, लेकिन मैंने 2-3 लेडीज़ों का ही यहाँ पे वीडियो शूट किया है। और शाम के टाइम पे ना हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वीडियो किसी की नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखो सबको पसंद नहीं होता, तो मैं नहीं लेती। कभी कभी मैं लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे बच्चे को होमवर्क कराना होता है। ये देखो भाई, उसको इतना धीरे धीरे वो करता है ना कि क्या ही बताओ। फिर भी बच्चे को आपको पेशेंस के साथ बैठकर उसको होमवर्क करवाना होता है। यहाँ पर बच्चे का होमवर्क जो है वो हो चुका है। और हमारे यहाँ बहुत ही छोटे से क्यूट से कुल्हड़ आ चुके हैं, जिनको पहले मैंने पानी में इस तरीके से भर कर पानी रख दिया था, क्योंकि ये मिट्टी के बने होते हैं। वो जितना भी पानी यानी सोखना होता है वो सोख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को बार बार दिखा रही थी कि देखो कितने प्यारे से हैं। और इसके बाद यहाँ पर आज मैं चना चाट भी बनाई, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार जब से खाना ही दिखाई जा रही खाना ही। भाई मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि मेरे वीडियोस में सिर्फ यही चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि ना और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अभी मुझे आलू के पराठे भी बनाने हैं, जो कि बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे शांति से बैठे अपना खेल रहे हैं।
और बेटी कुछ खा रही है, शायद चने ही खा रही थी जो मैंने बनाए थे। सो बच्चों को भैयू ने आज जैकेट देखी, बहुत टाइम बाद बोलता है मम्मी मैं जैकेट पहनूंगा। सो यहाँ पर बच्चे ने जैकेट पहन ली है और मुझे बता रहा था कि मम्मा यहाँ मुझे जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और सो यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ कटलेट, जो कि बनते हैं पोहे और आलू के। सो मैंने कटलेट भी आज बनाया। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी सारी वेराइटियाँ एक ही दिन में दिखा दी। सो हाँ, ये पूरा फूड वाला आप सेशन समझ सकते हैं कि आज फूड वाला पूरा कलेक्शन है यहाँ पर, जो कि मैंने जो जो चीज़ें हफ्ते भर में बनाई वो सब मैंने इसमें डाल दी। और मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाते ही रहना होता है। सो मुझे अच्छा भी लगता है नई नई चीज़ें बना कर उनको खिलाना। और आई नो इनके लिए एफ़र्ट बहुत करना पड़ता है, बहुत सारा काम हो जाता है, खासकर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो कुछ तो आपको मेहनत भी करनी ही होगी। सो आप लोग भी कटलेट बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यमी लगते हैं। आप इनको सेफ साइज़ कैसा भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का सेफ साइज़ दिया हुआ था। और फाइनली जो कटलेट है वो भी हमारे हो चुके हैं रेडी। और आप में से कौन कौन फूडी है जिसको खाने वाली चीज़ें देखना या खाना खाना पसंद है, सो बताइएगा। जो लोग ये मेरा वीडियोस देखना, अगर आप लोगों को पसंद आता है सो बताना कि आपको क्या इसमें पसंद आया। कोई एक भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो समझ लीजिए मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सो आप लोग बताना कि कौन सी चीज़ आपको, कटलेट, आपे, आलू के पराठे, या फिर और भी जो चीज़ें मैंने दिखाई उनमें से क्या आपको अच्छा लगा, चने वगैरह। सो बताइएगा। और जब ये बन रहे होते हैं ना, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा वापस से मन हो रहा है कि मैं एक बार फिर से बनाऊँ, तो पक्का इस संडे को मैं वापस से बनाऊँगी। सो अगर आप लोग कटलेट ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर कीजिएगा ना, आप बिलीव मी, आप समोसा खाना भूल जाएंगे। सो मेरे यहाँ ना समोसा वैसे भी बहुत कम आता है, हम लोग यही सब ट्राई करते हैं और खाते हैं। सो एक सेकंड रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कटलेट है लास्ट जो इसका और है थोड़ा सा, सो वो भी हम फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे हमारे कटलेट जो है देखिए कितने प्यारे क्रंची से बने हुए हैं ना। इनकी आवाज़ में आपको सुनाऊँ ना तो मैं भूल गई। नेक्स्ट टाइम मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनका क्रंचीपन कितना यमी लगता है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं तो भाई भूखी भी नहीं हूँ, मैंने जल्दी से खा भी लिया। सो हाँ, स्कूल तो छुट्टी है ना भैया, अभी तो दिन हुआ है, स्कूल थोड़ा ना आपको जाना। सॉरी, बच्चा बीच में आ गया था अभी। और सोना आपको? अब बच्चों अब तो ज़्यादा सो लिया आपने। और यहाँ पे भाई मैंने बनाए थे छोले भटूरे, क्योंकि इस दिन मेरे अभी सोना है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये मम्मा छोले बना रही थी आराम से। देखो ये क्या कर रहा है भैया हमारा, ट्विंकल ट्विंकल भैया पियानो बजा रहा है। तो फ्रेंड्स, भाई बच्चा यहाँ पे बजा रहा था पियानो, और जो कि उन्होंने अब फाइनली तोड़ दिया है। बेटी और भैया जाने वाले हैं स्कूल, से मैं उनको यहाँ पे ड्रेस पहना रही थी। सो ये वेट कर रहे थे अपने पापा का कि पापा आ जाए, फिर इसके बाद ये स्कूल जाने वाले थे। सो बस यहाँ पर इनकी मैं अब कंघी कर दूंगी, और इसके बाद बच्चों को फाइनली सैंडल पहनाने हैं और जूते पहनाने हैं। अभी पापा नहीं है, लाडो बैठी हुई है बाबू। तो फिर यहाँ पे अब ध्यान से देखो ना कौन है। लाडो नहीं, वो दूसरी लाडो थी। अच्छा, तो यहाँ पर भैया को पहले रेडी कर रही थी मैं, और रेडी करने के बाद अभी बेटी को भी रेडी करने वाले हैं, और इसके बाद ये जाने वाले हैं स्कूल। भाई मेरी बेटी बड़े सब्र के साथ बैठती है स्कूल जाने के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना। जिस दिन वो नहीं जाती ना तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। और यहाँ पे पड़ोस में ही हमारे एक छोटा बच्चा रहता है, सो मेरे भैया की और उसकी बहुत जमती है। तो ये दोनों आपस में खेलते हैं और लड़ाई तो इतना करते हैं आपस में कि क्या ही बोले।
तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी भाई, फिर से खाने वाला सेशन स्टार्ट हो गया है। सो आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं वापस से बना रही हूँ क्या। मैं वापस से बना रही हूँ भिंडी। आज भिंडी फ्राई बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे भिंडी को फ्राई कर लूँगी। और कैसी भी भिंडी है, अगर आपकी थोड़ा सा ना जैसे हो जाता है कि 1 वीक रखे हुए हैं भिंडी को हो गए, तो आप लोग ना उस भिंडी को हार्ड हो जाती है। आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको फ्राई कर लेना है। और फ्राई भिंडी ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप फ्राई करिए और उसे टमाटर और प्याज की प्यूरी में फिर बनाइए ना। यकीन मानिए आप ना, इतनी अच्छी लगेगी कि बाकी सब्जियां खाना भूल जाओगे आप। मैं यहाँ पर आपको वही समझा रही थी, लेकिन फिर से वही मेरा रूटीन कि मैंने वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि बच्चे भी साइड में बात करते रहते हैं। और यहाँ पे अनार है, कट करना है। और बता रही हूँ कि बहुत दिन हो गए इसको रखे रखे, तो ये फाइनली सूख गया था अनार। क्लिप जो है ना मेरी, मैं छोटी छोटी सी लेती रहती हूँ बीच बीच में, जो कि आगे पीछे हो जाती हैं। ये ग्रेवी मैंने रेडी की है। और हमारी जो भिंडी है वो भी फ्राई हो चुकी है। अभी इसे हम फाइनली ऐड कर देंगे। जो कलर है ना इसमें वो नहीं आया जो रियल में इसका कलर था। बहुत ही यमी सी सब्जी बन के रेडी हुई थी और स्वाद तो बहुत ही अच्छा था। मतलब मेरे हस्बैंड ऑफिस लेकर गए थे और ऑफिस में जिन लोगों ने इसे खाया वो बोलते हैं कि आप वाकई में भाभी बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। आई नो अपनी तारीफ में खुद से कर रही हूँ, लेकिन सच में मतलब ऐसा ही हुआ था। मैं इसलिए बता रही हूँ। और यहाँ पर थोड़े से चिप्स फ्राई किए थे, पापड़, ताकि बच्चों को होता है ना शाम के टाइम पे कि कुछ खाने को क्रेविंग, इस वजह से। यहाँ पे मैंने पापड़ मैंने फ्राई कर दिए हैं और चिप्स भी। अभी बेटी हमारी खुश हो गई है। बेटी को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। और बाहर का ये मौसम है, आप देख पा रहे होंगे। बारिश हुई थी उस दिन, ये उस दिन का मौसम है। और कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी नहीं हो रही यहाँ पर जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। मौसम देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है इस तरीके से रात में कि देखते ही रहो। इसके बाद वापस से आज मैं अभी जा रही हूँ कहीं कुछ चीज़ें लेनी है उसके लिए। वही रास्ते सेम रास्ते होते हैं। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि सेम क्लिप डालिए, ऐसा नहीं होता है। और कई बार मैं क्लिप दूसरी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे है कृष्ण जन्माष्टमी की एक छोटी सी क्लिप थी जब हम मंदिर गए थे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। यहाँ पे बहुत ही सुंदर से भगवान जी की फ़ोटो थी यहाँ पर। मैंने वो फ़ोटो देखी थी, मतलब भगवान कृष्ण मुरारी का, मतलब बोल सकते कृष्ण कन्हैया की यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो थी। उनकी जन्माष्टमी के लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। बच्चे इतने खुश थे कि मैं क्या ही बताऊँ। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे वो पहले कीर्तन भजन होने वाला था, जो कि हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए। हम लोग इतना लेट रुक नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तो भाई देखो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हाँ तो हाँ हाँ तो क्यों मिल के आओगे आप? ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है कृष्ण कन्हैया का। अरे ये बेच नहीं रहा है बेटू। सॉरी, यहाँ पे वॉइस ओवर करते समय बच्चों ने थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर दिया, और मुझे भी नहीं पता मैंने कब ऐसे शूट किया था, थोड़ा सा हिलता डुलता हो गया। यहाँ पे प्रॉपर बच्चों की पैर छुए हम, मतलब बोले बच्चों को करने के लिए पैर छुए बच्चों ने। हम लोगों ने भी यहाँ पे आशीर्वाद लिया। इसके बाद फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ का व्यू आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाके, एक अलग ही शांति सी मिली और बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतनी तेज़ धूप थी ना कि आप मेरा चेहरा देख सकते हो, ऐसी स्किन हो गई थी ना जैसे जल गई हो मेरी स्किन। यहाँ पर अब हम फाइनली जाने वाले हैं घर। मैंने सारा यहाँ पे जितना भी शूट कर सकती थी वो पूरी कोशिश की थी कि शूट कर लूँ। हालांकि पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा कर लेती शूट। उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रेसेस भी बहुत सारी देखी थी, जो देख सकते हैं कृष्ण कन्हैया की यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। उनमें से एक ड्रेस मैं लेकर भी अपने कन्हैया के लिए आई थी। यहाँ पे झूला भी थे उनके लिए बहुत अच्छे से, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें झूला झूलने के लिए लेना होता है कन्हैया के, लेकिन मैंने भाई नहीं लिया क्योंकि मेरे बच्चे 2 मिनट। हाँ, बड़ा वाला झूला लेंगे। हाँ ओके। तो यहाँ पे हम झूला लेकर नहीं, बेटू रुको।
ओके ओके। तो यहाँ पे मैं ये वाली ड्रेस लेकर आई थी और झूला नहीं लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली हमने ये कान्हा जी की ड्रेस ली है और ये मुकुट सुंदर सा आप देख ही सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है। सो बताइएगा कैसी लगी आपको ड्रेस मेरे कन्हैया की। बाय बाय एंड टेक केयर।